हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम हिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये टॉपिक होगा और इसमें 1885 से लेकर 1947 तक के सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम ऐसे टॉपिक वाइज जैसे चरणबद्ध इसको जो क्वेश्चन है लेंगे। सबसे पहले हम 1885 से 1905 के क्वेश्चन, फिर 1905 से 1919, फिर 1919 से उसके बाद 1947 तक के, और फिर इसके बीच में ही गांधी युग के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चरण वाइज चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। जो 1885 से 1905 की अवधि है उसको क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारवादी चरण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? उदारवादी चरण। और इसके बाद कौन सा चरण आता है? उग्रवादी चरण आता है। फिर इसके बाद आता है गांधी युग। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। भारतीय इतिहास में जो 1885वीं सन है वो किस लिए प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण या बक्सर के युद्ध के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में। अगला है थर्ड क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे। ए ओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसी महाविद्यालय में, मुंबई के। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। फोर्थ क्वेश्चन है 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण या इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि आंदोलन का जो मुख्य ढंग था वो कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक आंदोलन। ठीक है, संवैधानिक आंदोलन। तो फोर्थ का हो जाएगा बी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बम्बई में। जो कॉलेज अभी बताया था गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर 6 का हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो किस गवर्नर जनरल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डफरिन के समय में। ठीक है, 1885 में बनी थी, तो उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। 8 क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इसे रैली का भी अधिनियम बोला जाता है। ठीक है, जो कि 1902 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद यह अधिनियम लाया गया था। किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर 8 का हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला है 9, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास यानी चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का? ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। 10 क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के संस्थापक कौन थे? व्योमेश बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, महात्मा गांधी। तो कांग्रेस के जो INC के संस्थापक थे वो उनमें से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्ग, A.O. ह्यूम, रविंद्रनाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? सी इसका राइट आंसर है, A.O. ह्यूम को, एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम। 12 है यह वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? SN बनर्जी, GK गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। पहला भारतीय कौन है जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी।
अगला क्वेश्चन है, आपको कथन दिए गए हैं, उनको आपको विचार करना है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको बताना है। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। सेकंड है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की। थर्ड है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों पर आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये 3 कथन दादा भाई नौरोजी के दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो 13 का हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी और 3 बार ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्यों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई क्यों स्थानांतरित किया गया? एक है, बम्बई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। बम्बई के गवर्नर हैं वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए A.O. ह्यूम के सुझाव में से सहमत थे। सी है, प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बम्बई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता। और डी है, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। पूना में जब हैजा फैलने के कारण इसे पूना से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 15, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? दीन बंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 16 है, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार और शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः विश्लेषण और प्रयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी कारण थे जो भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में उन्होंने भूमिका निभाई थी। एक देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण हुआ था, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा का उत्थान और प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण। 17 क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन से कारण इनमें से शामिल नहीं है पूछा है। तो 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। बी है, 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। सी है, 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था। डी है, 1883 में इल्बर्ट का विधेयक विवाद। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे का कारण नहीं बना? ठीक है, तो 70 का हो जाएगा बी, 1880 और 70-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल थे। 18 है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में भारत प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रिपन, लेटन, डफरिन या नॉर्थब्रुक। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटन, लॉर्ड लेटन थे। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने प्रेस अधिनियम लाया था, आपको पता होगा, वर्नाक्यूलर एक्ट। अगला क्वेश्चन है 19, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई कब लागू हुआ? 1875, 1878, 1880, 1882। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये याद रखना है, लिटन के समय में हुआ था, जो कि 21 से 19 कर दी गई थी आयु किसकी? वैधानिक जनपद सेवा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1878। लास्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? रिपन, लेटन, डफरिन, नॉर्थब्रुक। लॉर्ड इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।